एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इप्पो जा रहा होता कामुगावा बॉक्सिंग जिम की तरफ। फिर इप्पो जो है जो जोश में हवा में आग बंद करके एक पंच मार देता है, जो कि लगता है एक सेल्समैन के पास जो वेजिटेबल्स का टोकरा रहता है उसमें जाके, और सारे वेजिटेबल्स गिर जाते हैं। फिर जो है ये गुस्सा करने लगते हैं इप्पो पे और इप्पो माफी मांगने लगता है। फिर हमारे सामने एक बैनर आ जाता है जिसपे लिखा रहता है राउंड 4 शैडो बॉक्सिंग। फिर सीन शिफ्ट होता है इप्पो की तरफ, जो कि कामुगावा बॉक्सिंग जिम पहुंच गया होता है। जब भी आओकी और किमुरा में से आओकी जो रहता है इप्पो के ऊपर काकाशी सेंसे वाला जुत्सु कर देता है, जिसके कारण इप्पो जो है दड़ी आता है। फिर अपने आप को वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं और अंदर जाने लगते हैं, और इप्पो मिलता है मिस्टर यागी से। मिस्टर यागी बताते हैं वो इस जिम के जनरल मैनेजर है, और बोलते हैं आओ मैं तुम्हें कोच से मिलाता हूँ। मगर जो आओकी और किमुरा रहते हैं वो इप्पो को कोच से नहीं मिलने देते हैं, और बोलते हैं कि हम तुम्हें बॉक्सिंग सिखाएंगे, हमारे साथ चलो। और मिस्टर यागी कुछ नहीं कर पाते हैं। जब भी हम देखते हैं नीचे मिस्टर टाकुमुरा होते हैं, और मिस्टर यागी मिस्टर टाकुमुरा को बताने लगते हैं कि ये इप्पो को चीफ से नहीं मिलने दे रहे हैं। और मिस्टर टाकुमुरा बोलते हैं कि ये इप्पो को सिखाएंगे, इप्पो को मैं सिखाऊंगा क्योंकि मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था। फिर इनके बीच में लड़ी होने लगती है कि इप्पो को कौन सिखाएगा। मगर जब भी हम देखते हैं इप्पो और मिस्टर यागी बोलने हैं आराम से लड़ी मत करो। फिर हम देखते हैं कि जब भी ये तीनों लोग किसी को देखने लग जाते हैं और वो चीफ होते हैं, और चीफ इन पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या। और फिर इन्हें डांटते हैं, और फिर मिस्टर टाकुमुरा को बोलते हैं कि जाओ रोड वर्क करो, और मिस्टर आओकी और किमुरा को भी स्ट्रेचिंग करने के लिए बुला देते हैं। और इप्पो से बोलते हैं जाओ अपने कपड़े चेंज करके आओ। फिर इप्पो जो है कपड़े चेंज करके आता है, और चीफ इप्पो से बोलते हैं कि अब हम थोड़ी सी मिड पंचिंग करेंगे, और इप्पो को नहीं पता होता है मिड पंचिंग कैसे करना है। फिर चीफ बताते हैं कि ये एक मिड होता है, इसमें जहाँ पर भी लेके जाऊँ बस तुम्हें पंच मारना है। फिर चीफ इप्पो से बोलते हैं एक लेफ्ट पंच मारो और एक राइट पंच मारो, और फिर इप्पो को बताते हैं कि एक लेफ्ट और राइट को 1-2 बोलते हैं। मैं जब भी 1-2 बोलूँ तो तुम्हें एक लेफ्ट पंच मारना और एक राइट पंच मारना है। और फिर जो है मिड पंचिंग चलने लगती है। फिर इप्पो जो है 3 मिनट हो जाते हैं और इप्पो थक के गिर जाता है। फिर से सेकेंड राउंड चालू होता है 3 मिनट का, और फिर से इप्पो जो है अच्छे से मिड पंचिंग करने लगता है। और आओकी किमुरा और टाकुमुरा जो है चौंक जाते हैं कि ये 6 मिनट तक मिड पंचिंग कैसे कर पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि मियाटा पहुंच गया होता है कामुगावा बॉक्सिंग जिम। फिर हम देखते हैं कि चीफ जो रहते हैं इप्पो को बता रहे होते हैं कि कैसे तुम मियाटा को हरा सकते हो, अगर तुम थोड़ी और मेहनत करो तो तुम मियाटा को हरा सकते हो। फिर इप्पो बोलता है कि कृपया आप जोर से ना बोले, सभी लोग जो है मैं आपकी बातों को सुन रहे हैं। और फिर जब भी इप्पो देखता है कि पीछे मियाटा खड़ा रहता है, और वो इप्पो जो रहता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर चीफ जो है थोड़ा मोटिवेट करते हैं इप्पो को कि तुम इप्पो मियाटा को हरा सकते हो, मियाटा को हरा सकते हो। और इप्पो बोलता है हाँ मैं हरा सकता हूँ। फिर मियाटा जो है इप्पो की तरफ देखता है, और इप्पो जो है डर जाता है। फिर इप्पो जो है बोलता है हाँ मैं करूँगा। और फिर चीफ जो है उसके बताते कि इसके लिए तुम्हें ये पंच सीखना पड़ेगा, इसे बोलते हैं अपर कट। फिर इप्पो यही सोच रहा होता है सोने से पहले। फिर हम देखते हैं कि दिन हो जाता है और इप्पो जो है बॉक्सिंग जिम पहुंच जाता है, और वो गिर जाता है स्कीपिंग करते हुए। और फिर चीफ उसे डांटते हैं और फिर उसे समझाते हैं अपर कट कैसे मारते हैं। इप्पो को सारे स्टेप्स बताते हैं चीफ, और फिर इप्पो जो है जैसा चीफ ने बताया था वैसे ही करता है। अपर बॉडी को आगे करता है और नीज को स्ट्रेच करता है जितना हो सके। वो पूरा मोमेंटम का यूज करके एक पंच मारता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बिल्कुल बढ़िया पंच पड़ा होता है। चीफ बिल्कुल चमक जाता है उसके पंच को देखकर। मगर इप्पो जो रहता है बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगता है कि उसका पंच जो है लगा नहीं होता है मिड पर। मगर चीफ जो रहते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 महीने में मियाटा से फाइट करने के काबिल बना दूंगा, और मैं वेट नहीं कर सकता तुम्हारा और मियाटा का रीमैच देखने के लिए। फिर उसी दिन आफ्टरनून में इप्पो से चीफ बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम शैडो बॉक्सिंग पर काम करो और उस बंदे को देखो जो कि शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। फिर इप्पो जो है किमुरा के पास जाता है और उससे पूछता है शैडो बॉक्सिंग के बारे में। जो फिर किमुरा रहता है उससे शैडो बॉक्सिंग करके बताता है। फिर आओकी भी जाता है और बोलता है मेरे वाली शैडो बॉक्सिंग ज़्यादा बेहतर है, और दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को एक एक पंच मार देते हैं, जिसके कारण दोनों जो है बेहोश हो जाते हैं। और इप्पो जो है दोनों के सर पर रुमाल रख के, चेहरे पर रुमाल रख के वहाँ से हट आता है और खुद ही सोचने लगता है कि शैडो बॉक्सिंग होती क्या है। फिर इप्पो जो है अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे समझ में आता है कि ये किसी इनविजिबल अपोनेंट के अगेंस्ट स्पारिंग करना होता है। और फिर इप्पो उस बंदे को देखकर सोचने लगता है कि मेरा अपोनेंट कौन होएगा। और जब भी उसके दिमाग में मियाटा आ जाता है, और फिर इप्पो सोचता है कि बहुत ही ज्यादा कोई ताकतवर आ गया मेरे माइंड में, मगर मैंने अभी तक मियाटा के अलावा किसी से फाइट भी तो नहीं करी है। फिर इप्पो जो है मियाटा के टिपिकल मूव जो है विजुअलाइज करने लगता है। फिर इप्पो जो है बोलता है कि मैं मियाटा को पूरा मेरे को विजुअलाइज करना पड़ेगा। मगर जब भी इप्पो जो देखता है कि मियाटा किसी असली बंदे के अगेंस्ट स्पारिंग कर रहा होता है, और वो एकदम से एक बंदे को नॉकआउट कर देता है, और इप्पो समझ नहीं पाता है कि उसने उस बंदे को नॉकआउट कैसे किया, और इप्पो चौंक
जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इप्पो उसके घर पे होता है और वो शैडो बॉक्सिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। और जब भी वो सोचता है कि मियाटा तो एक छोटा बच्चा था, जब भी से वो बॉक्सिंग कर रहा है, भला मैं 3 महीने में उसके जितना ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। फिर जब ही इप्पो की मॉम बोलती है कि एक पुरानी मैगजीन में से मुझे कुछ पुरानी पत्तियां मिली हैं, इन्हें फेंक दो, तो इप्पो बोलता है नहीं, ये मेरा खजाना है, मैं इन्हें नहीं फेंक सकता, आप इन्हें रहने दो। तो फिर इप्पो याद करता है कि कैसे उसने ये 10 पत्ती पकड़ा था और कैसे उसने जेब मारना सीखा था। फिर हम देखते हैं अगले दिन इप्पो पहुंच गया होता है कामोगावा बॉक्सिंग जिम, और इप्पो जो है स्कीपिंग कर रहा होता है और मियाटा को देख रहा होता है कि वो कैसे फाइटिंग कर रहा होता है, मतलब स्पारिंग कर रहा होता है और एक बंदे से। तभी इप्पो को जब समझ में आता है कि मियाटा अपनी पोजीशन कैसे चेंज करता है। जब हिप्पो ये सब सोच रहा होता है तभी वो फिर से स्किपिंग करते हुए गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर टाकामुरा छुपके से देख रहे होते हैं इप्पो को कि इप्पो बिल्कुल भी ढंग से शैडो बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा, और मिस्टर टाकामुरा को ये सही चांस दिखता है इप्पो की मदद करने का। मगर चीफ जो है मिस्टर टाकामुरा को ऐसा नहीं करने देते और मिस्टर टाकामुरा को खींच लेते हैं और फिर मिस्टर टाकामुरा को बताते हैं कि वो जो भी कर रहा है उसे करने दो, तुम्हें उसे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। और फिर मिस्टर टाकामुरा बोलते हैं अच्छा ठीक है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जब भी मियाटा स्पारिंग मैच कोई सा भी होता है मियाटा का, तो वो मियाटा को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करता है और इसी तरीके से 3 दिन हो जाते हैं। मगर फिर भी इप्पो जो शैडो बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा होता है, वो और अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है मियाटा को। फिर हम देखते हैं एक दिन इप्पो अपने घर जा रहा होता है, जब भी उसे ये 3 बदमाश वापस से मिलते हैं और उसे अपने साथ बुलाने लगते हैं। मगर इप्पो बोलता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और वो इनसे भाग के मतलब इनसे बच के चला जाता है, अपने घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं इप्पो जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है शैडो बॉक्सिंग की, मगर वो इस बार भी प्रैक्टिस करते हुए गिर जाता है। फिर हम देखते हैं इप्पो बोलता है कि मियाटा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और फिर सीन शिफ्ट होता है इप्पो की तरफ जो कि कामोगावा बॉक्सिंग जिम के अंदर बैठा होता है, और मिस्टर कामोगावा जो रहते हैं इप्पो को देख रहे होते हैं क्योंकि इप्पो जो है शैडो बॉक्सिंग कर रहा होता है। और फिर मिस्टर कामोगावा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर इप्पो जो है अच्छे से शैडो बॉक्सिंग करने लग जाता है, और चीफ को पता भी चल जाता है कि वो किससे शैडो बॉक्सिंग कर रहा है, इनविजिबल कौन है। मगर फिर कुछ अजीब सा कर देता है इप्पो, मगर चीफ बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने थोड़ी बहुत शैडो बॉक्सिंग सीख ली है, मगर सिर्फ मियाटा की परछाई से तुम उसे नहीं हरा सकते, इसके लिए तुम्हें उसका वेपन ब्लॉक करना पड़ेगा। और यहीं पर जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो आप अभी जाकर उसे देख सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय बाय।